गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 6 समास के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको समास के बारे में बताया था कि समस्त पद क्या होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं। जब समूह को छोटा करके एक संक्षिप्त शब्द बना दिया जाता है तो वह बना हुआ शब्द, ये नया शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद दो शब्दों से बनता है, जिसमें पहला शब्द पूर्व पद है और दूसरा शब्द उत्तर पद है। इसके बाद मैंने आपको तत्पुरुष समास के भेद बताए थे। कर्म, तत्पुरुष समास, करण, तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। उसके बाद द्विगु समास, और द्विगु समास से पहले मैंने आपको बताया था कर्मधारय समास। अब हम आज आगे पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें पहला पद अव्यय यानी अविकारी होता है और जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे भी अविकारी बना देता है। इसका नाम अव्ययी भाव समास इसलिए पड़ा क्योंकि समस्त पद अव्यय के रूप में उपस्थित होता है, जैसे जन्म से लेकर आजन्म, ठीक, प्रतिवर्ष, वर्ष भर, बेकार, काम के बिना। फिर आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और अपने पदों से अलग किसी दूसरी संज्ञा अर्थात अर्थ का बोध करवाते हैं तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाला, दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण, और विष को धारण करने वाले अर्थात शंकर, ठीक है। ऐसे ही पंकज, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और में पैदा होने वाला अर्थात कमल। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। उसके बाद आता है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा समस्त पद में ये दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़ते हैं, जैसे राजा रानी, राधा कृष्ण, जबकि है अलग अलग राधा और कृष्ण, लेकिन केवल योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ और क्या बना, द्वंद्व समास। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इन दोनों पदों के बीच और अथवा या शब्द आ जाता है, ठीक है। यह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व का अर्थ होता है बराबर का जोड़ा, बराबर का जोड़ा। दिन रात, दिन और रात। माता और पिता हैं अलग अलग, माता पिता। देश विदेश, देश और विदेश। नर और नारी, नर नारी। पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी आकाश, ठीक। अब है कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का अंतर, जैसे यहाँ पे घनश्याम है, काला है जो बादल, ठीक है। और कृष्ण के लिए भी हम घनश्याम कहते हैं, लेकिन घन के समान जो काला है, कौन है, श्री कृष्ण। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास का अंतर समास विग्रह देखने पर ज्ञात होता है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेष और दूसरा पद विशेष्य होता है, या उपमेय, उपमान, संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में किसी अन्य संज्ञा का बोध होता है। बहुब्रीहि समास में किसी अन्य संबंध का बोध होता है। जैसे पीले हैं वस्त्र जिसके, पीतांबर, तो किसके, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के लिए। घन के समान जो काला, श्री कृष्ण, वहां पीले वस्त्र वाला बताया है, किसमें, बहुब्रीहि में, और ठीक है। और कर्मधारय में आपका आ जाता है, जैसे नीला है जो कंठ, नीलकंठ, ठीक है। तो जबकि बहुब्रीहि समास में किसी अन्य संज्ञा का बोध होता है। ऊपर आपको चित्र दिए गए हैं जिसमें स्पष्ट है कि पहला चित्र कर्मधारय है और दूसरा
क्योंकि इसमें बादल को काला बताया और इसमें किसको, श्री कृष्ण को, यानी कि श्री कृष्ण क्या है, संज्ञा, कृष्ण की काले होने की विशेषता के लिए काले बादल का विशेषण की तरह प्रयोग में लाया गया है। अब है बहुब्रीहि एवं द्विगु समास में अंतर। यहाँ पे आपको 3 नेत्रों का समूह दिया है, ये क्या है, त्रिनेत्र, जो द्विगु समास है। ठीक, 3 है नेत्र जिसके अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास है। द्विगु समास में पहले संख्यावाचक, ऊपर दिए गए चित्रों में स्पष्ट है कि जहां संख्या का प्रयोग होता है, यानी कि संख्यावाची विशेषण के रूप में होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। और जब समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताता है तो वहाँ आपका बहुब्रीहि समास। ठीक, जैसे 4 पैरों का समूह चारपाई, 4 है पाए जिसके अर्थात चारपाई, तो यहाँ चारपाई में 4 पैरों का समूह द्विगु समास हो गया, और 4 है पाए जिसके अर्थात चारपाई बहुब्रीहि समास। ठीक, 4 है भुजाएं जिसकी चतुर्भुज द्विगु समास, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। ठीक, 3 वेणियों का समूह त्रिवेणी द्विगु समास, और 3 वेणियों का संगम ये हो गया आपका अर्थात प्रयागराज त्रिवेणी बहुब्रीहि समास। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।